ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक कर रहे हैं भोपाल से आ रही खबर का। भोपाल से खबर, जहां मोहन सरकार की कर्मचारियों को बड़ी सौगात। आचार संहिता लगने से पहले बड़ी सौगात दी है मोहन सरकार ने कर्मचारियों को। सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। 4% कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। भत्ता बढ़ने के बाद 46% की दर से अब भुगतान होगा कर्मचारियों को। अप्रैल महीने में 46% की दर से भुगतान किया जाएगा। तो देखिए, एक बड़ी सौगात के रूप में इसे देखा भी जा रहा है। आचार संहिता लगने से पहले एक बड़ी सौगात के रूप में आप इसे देख सकते हैं। और खासतौर पर भोपाल में इसका असर, क्योंकि चुनावी साल है और आचार संहिता लगने से पहले ही ये निर्णय मोहन सरकार ने ले लिया है। तो भोपाल, चूंकि खासतौर पर भोपाल को कहा भी जाता है कि ये नगरी कर्मचारियों की है, यहां पर ज्यादातर आबादी वो है जो अलग अलग कार्यालयों में काम करते हैं, उनका परिवार, तो सीधे तौर पर बड़ी तादाद में यह असर छोड़ेगा, प्रभाव डालेगा। एक बड़ा निर्णय। अब भत्ता बढ़ने के बाद 46% की दर से कर्मचारियों को भुगतान किया जाएगा। काफी लंबे समय से यह मांग भी थी, जिसे अब मोहन सरकार ने पूरा कर दिया है। तो आपको बता दें, मोहन सरकार की कर्मचारियों को ये बड़ी सौगात आचार संहिता लगने से पहले ही ये सौगात दे दी गई है। सरकार ने कर्मचारियों को का जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ा दिया है। अप्रैल महीने में जो कर्मचारी हैं उनको 46% की दर से भुगतान होना शुरू भी हो जाएगा। प्रभु पटेरिया जी हमारे एसोसिएट एडिटर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे और हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रभु जी, आचार संहिता यानी चुनाव से पहले ही ये सौगात कर्मचारियों को खासतौर पर 46% दर से अब इन्हें भुगतान होगा। 4% कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, जो काफी लंबे समय से डिमांड भी थी। लेकिन इसका असर कितना पड़ेगा और कितने वोटर्स को ये लाभान्वित करेगा, यानी कितने वोटर्स से लाभ भी मिलने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के जो कर्मचारी हैं, करीब 5 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं जिनको कि ये इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। फिर और जो प्रत्यक्ष कर्मचारी हैं उनको भी इसका कुछ प्रतिशत में लाभ मिल सकता है। तो एक बड़ी सौगात सरकार के द्वारा दी गई है। केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता बढ़ाने का बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी और उस मांग को पूरा किया गया है। इसके पहले 1 जनवरी 2023 को 4% महंगाई भत्ता बढ़ाकर 42% किया गया था और फिर केंद्र ने 4% की वृद्धि कर दी, तो वो महंगाई को 4% बढ़ाकर अब 46% कर्मचारियों को मिलेगा। और बड़ी बात यह है कि इसी मार्च महीने की जो सैलरी है, जो कि उनको अप्रैल में मिलेगी, उस अप्रैल की पहली तारीख को, तो उस सैलरी में ये महंगाई भत्ता बढ़कर मिलेगा। और 1 जुलाई 2023 से 29 फरवरी 2024 तक का जो एरियर्स है वो 3 अलग अलग समान किस्तों में कर्मचारियों के खाते में जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने में डाल दिया जाएगा। तो एक तरीके से ये कहें कि कर्मचारियों की पुरानी मांग थी वो जल्दी सरकार पूरी कर रही है, साथ ही एरियर्स भी उसका तुरंत दे रही है। तो एक तरह कर्मचारियों को संतुष्ट करने की इसको कवायद माना जा सकता है। जो थोड़ी सी कर्मचारियों में महंगाई भत्ते को लेकर नाराजगी थी, लेकिन पेंशनर्स का महंगाई भत्ता अभी नहीं बढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में सहमति के बाद बढ़ाया जाता है, तो पेंशनर्स जरूर अभी महंगाई भत्ते से दूर हैं, जो वृद्धि की गई है। बाकी सरकारी कर्मचारियों को, ये जो 4 लाख से ज्यादा जो कर्मचारी हैं, उनको इसका लाभ अभी मिलना शुरू हो जाएगा और निश्चित तौर पर एक जो मांग थी उनकी पूरी हो गई है। जो नाराजगी का भाव होता है वो खत्म हो जाएगा। और कुछ कर्मचारी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के पहले भी बहुत सारी सौगातें सरकार ने दी थी कर्मचारियों को, और एक की जो मांग अभी नई डेवलप हुई थी तो वो भी पूरी कर दी, तो कर्मचारी इस तरीके से संतुष्ट हो सकते हैं और सरकार के पक्ष में झुकाव भी उनका दिख सकता है। पारुल जी सर, लेकिन अगर सर ये नहीं होता तो क्या नुकसान हो सकता था भारतीय जनता पार्टी को कर्मचारियों की नाराजगी का? देखिए, कर्मचारी जो निचले लेवल के कर्मचारी हैं वो गांव-गांव में भी सक्रिय होते हैं और वो जो माहौल बनाते हैं, तो वो माहौल का कई बार असर पड़ जाता है वोटिंग परसेंटेज पे, वोट खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन कर्मचारियों की ज्यादातर मांगे उनकी पहले ही सरकार पूरी कर चुकी है और कर्मचारी क्योंकि अब महंगाई भत्ता उनको मिल गया है तो वो संतुष्टि होगा। तो थोड़ा बहुत प्रतिशत जो नाराजगी का होगा वो भी दबाने के प्रयास इसके जरिए सरकार ने कर लिए।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रभु जी जानकारी देने के लिए और इस खबर को समझाने के लिए। तो देखिए, एक बड़ी सौगात मोहन सरकार ने कर्मचारियों को दी है और प्रभु जी हमारे एसोसिएट एडिटर भी हमें बता रहे थे कि किस तरीके से इसका जो लाभ है सीधे तौर पर कर्मचारियों को मिलेगा, क्योंकि काफी लंबे समय से ये मांग थी और कर्मचारियों की नाराजगी भी इसको लेकर सामने आ रही थी। और अगर आप बात करें कर्मचारियों की, तो 5 लाख से ज्यादा आबादी राजधानी भोपाल में ही है कर्मचारियों की, और इनका परिवार मिला लीजिए तो करीब ये 9 लाख, 8 लाख, 10 लाख के आसपास पहुंचती है। यानी अब ये सौगात देकर सीधे तौर पर चुनावी साल में 8 लाख वोटर्स, 10 लाख वोटर्स पर सीधे तौर पर प्रभाव ये निर्णय डालेगा। तो 4% कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। अप्रैल महीने में 40% की दर से इसका भुगतान होगा।